नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। नेपाल में फिर बवाल मचा है। सुशीला कार्की के घर पर जेनजी ने जमकर हंगामा किया। सुदन गुरुंग और हामी नेपाल संगठन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल में फिर हालात हिंसक होते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में मारे गए युवाओं के परिजनों ने सुशीला कार्की से वो मिलना चाहते हैं और अपनी मांगे भी पूरी करवाना चाहते हैं। परिजनों का आरोप है कि मंत्रिमंडल के गठन में जेनजी की राय नहीं ली गई। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार तो संभाला और 6 महीने में चुनाव कराने का वादा भी किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को ही चुना और कार्की ने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, शाम तक जेनजी प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर हुई ये नाराजगी यूं ही बढ़ी कि बात कुर्सी से उतारने और इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेपाल की राजनीति में फिर नया मोड़ आने वाला है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या चल रहा है नेपाल में? क्या कार्की के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल रहा है जेनजी? देखिए, मोर्चा खोल नहीं रहा, ऑलरेडी खोल दिया। ये सुदन गुरुंग, ये वन ऑफ द लीडर है। वो जो बवाल मचा, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये बवाल मचाने वाले लोग ये वो हैं जो वर्तमान की व्यवस्था में वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अंदर उनकी अभिलाषा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि किसी तरीके से सत्ता उनके हाथ आ जाए। अब हुआ क्या है, प्रधानमंत्री के घर के बाहर फिर वही जेनजी आ गए। अब ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हमने तुम्हें बिठाया है, तुमको उतार भी देंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम बड़ा संगीन है और इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। 3 मंत्रियों को चुना गया जी। केयर टेकर गवर्नमेंट है, 3 मंत्रियों को चुना गया। 2 से प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? ये नहीं कि वो व्यक्ति एक्स है, वाई है, जेड है, उससे नहीं। वो इसलिए प्रॉब्लम है कि भाई इसका आदमी गृह मंत्री नहीं है। गृह मंत्री के ऊपर प्रॉब्लम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। होम मिनिस्टर के ऊपर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ये सुदन गुरुंग जो है, ये अपना आदमी चाहता, तुम बनना चाहते हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी जो होम मिनिस्टर है उसी के हाथ में, उसके ही पास वो ताकत है पूरे नेपाल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। आर्मी हो कि पुलिस हो, उसका डिप्लॉयमेंट से लेकर के वो सारी चीजें कौन देखेगा? होम मिनिस्टर देखेगा। और इसीलिए जहां कहीं कोई बवाल होगा, किसको आगे बढ़ाना है, किसको हटाना है, कहां दमनकारी नीति अपनानी है, किसको जो है आगे बढ़ने देना है, ये सब कौन तय करेगा? गृह मंत्री। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जेनजी ने तो कर दिया। अब इस आंदोलन के अंदर माओइस्ट भी थे, हिंदूवादी भी थे जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग भी थे जो वापस राजशाही लाना चाहते हैं, वो लोग भी थे जो ऐसे ही इसमें शामिल हो गए, वो लोग भी थे जो चाइना के दलाल हैं, वो लोग भी थे जो अमेरिका के पेरोल पे है ना। आप नेपाल में शांति नहीं चाह रहे हो, आप नेपाल की सत्ता के ऊपर काबिज होना चाह रहे हो। अभी यही सुदन गुरुंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। भाई, पब्लिक के तुम लीडर हो, प्रेस वाले तो गुंडे होते नहीं है, तो सवालों से क्यों भागना? आपने आनन फानन ये कह दिया भाई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में जितने पुराने लीडर है वो भाग जाए। अरे भाग क्यों जाए?
आप उसको भगा दोगे? तुम दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति हो भाई। डेमोक्रेसी है, जनता किसी को भी कहेगी भाई ये हमारा लीडर है, वो उसका अधिकार नहीं है। तो ये सुदन गुरंग जैसे लोग ये क्या है? ये नेपाल के अंदर तानाशाही का बीज बोलने का काम कर रहे हैं। 6 महीने के बाद चुनाव होगा। अगर आपको जनता चाह रही है पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, आपके तो और संगठन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, जनता तुमको समर्थन कर देगी, प्रधानमंत्री बन जाना। लेकिन डॉक्टर साहब, सुदन गुरंग की अगर बात की जाए, वो सिर्फ मंत्रिमंडल से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर जिस तरह से जो मारे गए आंदोलनकारी, उनके शहीद का दर्जा, उनके मुआवजे, इन चीजों की भी मांग की जा रही है। भाई ऑलरेडी तो दे दिया गया 10 लाख रुपए और शहीद का दर्जा दिया गया। ऐसा तो नहीं कि डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। और 2 दिन के अंदर ही आप ये धमकी दोगे कि हमने तुमको बिठाया है, हटा भी देंगे, इस्तीफे की मांग। हाँ, और इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ये क्या तरीका है? तो ये जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ये आजकल वो जेनजी नहीं, ये गुरंग जो है गुंडे लेके चलता है साथ में। तो प्रेस वालों के साथ ही धक्का मुक्की कर दिया आपने। अभी प्रेस वालों को पिटाई कर रहे हो, कल सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी, जनता की पिटाई करोगे। और यही अहंकार, दंभ और सत्ता की ललक वो आपको अंधा बनाएगा। और अंधा आपको बनाया है इसलिए आप चाह रहे हो कि गृह मंत्रालय हमारे पास आ जाए, कि ताकि फिर हम कंट्रोल कर सके। फिर हम ये तय करेंगे कि भाई माओवादी लोग कहीं पे तमाशा कर रहा है तो उसको कैसे डील करना है, राजशाही वाले जो है क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे डील करना है, छापेमारी करनी है, जेल में डालना है या उसको ये सारी चीजें अपने हाथ में। और क्यों प्रॉब्लम है? ये जो काठमांडू के अंदर जो मेयर है बालिंसा रैपर, वो मेन मोबिलाइजर है जी, मेन मोबिलाइजर है। और जो गृह मंत्री बने हैं वो उसका वकील है, वो उसका वकील है। मतलब बालिन शाह का आदमी, बालिंदर शाह का आदमी वो होम मिनिस्टर बन गया, तुम्हारा आदमी नहीं बना, इसलिए तुमको पीड़ा हो रही है। अब बात समझे? और ये क्या बता रहा है? ये तो नॉर्मल चीज समझने की है, लेकिन इसका रेमिफिकेशन क्या है? इसका रेमिफिकेशन ये है कि आपस में ये जेनजी अलग अलग गुट में बट गए हैं, आपस में खींचातानी शुरू हो गया है। किस चीज के लिए? नेपाल की भलाई के लिए नहीं, नेपाल की सत्ता के ऊपर काबिज होने के लिए पूरा पावर चाहिए, इस चीज के लिए हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इनके इंटेंशंस जो है वो वायलेंट है। इसलिए तो आपको गृह मंत्रालय चाहिए कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर को आप कंट्रोल कर सके। फिर आईएसआई घुसेगा, क्रिश्चियन मिशनरी घुसेंगे, चाइनीज घुसेंगे, किसके साथ क्या करना है। और ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरनाक है। नेपाल में क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन हमारी नजर उस चीज पे जरूर जानी चाहिए कि जिसका असर हिंदुस्तान में होगा। अब ऐसे लोगों के हाथ में आप सत्ता दे दे, गृह मंत्रालय दे दे, जो जनता का कम। और मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल के लोग भी जो हमारे वीडियोस को बहुत देखते हैं, लिख लीजिए, ये सब के सब जिस पे लोगों ने भरोसा किया कि जो आंदोलन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब ये नेपाल के केजरीवाल हैं। जो लोगों को भगाया है आपने, उससे भी बदतर ये लोग साबित होंगे। इसलिए सुशीला कार्की को काम करने दीजिए। दिस इज अ राइट टाइम कि पीपल ऑफ नेपाल मस्ट स्टैंड विथ पीएम सुशीला कार्की। अदरवाइज कोई ऐसा होता नहीं है कि सत्ता में किसी को आप बैठा दे, वो आते ही कह दे कि हम बस 6 महीने के लिए हैं, इलेक्शन की घोषणा कर दे और ये कह दे कि भाई मंत्रिमंडल, जो भाई मंत्रिमंडल में ये जेएनजी के लोगों को तो रखने, इसमें कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। इफ यू वांट अ चेंज
तो चेंज करने के लिए आपने किसी व्यक्ति में, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज में आपने भरोसा दिया, लेट हर वर्क। आप ये चाहोगे कि वायलेंस करके हमने सब लोगों को भगा दिया और अब मेरे मन मुताबिक हु आर यू? आप हैं कौन? किसने आपको लेजिटिमेसी दे दी? संविधान की नजर में आपकी हैसियत क्या है? आपके पास गुंडे हैं, मवाली हैं, जेंजी हैं, तो आप किसी भी भाई व्यवस्था को तो आपको मानना पड़ेगा। ये सारे सवाल आपको उठाने चाहिए थे पहले। अब जब आपने स्थापित कर दिया, 6 महीना वेट कर लो। वो तो खुद हट रही 6 महीने के बाद। उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। आपको अगर होम मिनिस्टर बनना है, आपके लोगों को बनाना है, भाई पार्टी बना लो और उसके बाद जो है आप चुनाव लड़ लो। तो हिंदुस्तान को तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बॉर्डर पे एकदम सख्त निगरानी की आवश्यकता है कि वहां इस तरह के जो अराजकतावादी लोग जो वहां मेन फ्रेम में आ गए हैं, इससे नेपाल को भी बचना चाहिए और हिंदुस्तान को इसके ऊपर बहुत कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस तरह के लोग वहां पे सेंट्रल फ्रेम में रहेंगे, राजनीति के केंद्र में रहेंगे, तो ये जो आग है वो हैम्पर करने के लिए हमारे बॉर्डर के अंदर भी घुसेगा। ये पता नहीं ये गुरंग टाइप के लोग ये किसके प्यादे हैं, किसके इशारे पे नाच रहे हैं, किसके कहने पे जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई और बात होती तो बात समझ में आती। आप जो है गृह मंत्रालय ही चाहिए आपको, गृह मंत्रालय से ही प्रॉब्लम है, तो ये तो समझना पड़ेगा भाई क्यों। क्योंकि उसके हाथ में ही ये तय होगा, उसके वजह से ही तय होगा कि नेपाल में हिंसा कितना बर्दाश्त किया जाएगा। अगर गृह मंत्री ने यह तय कर लिया कि हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, एट एनी कॉस्ट सड़कों पे जो है शांति चाहिए, तब तो ये गुरुंग फुरुंग टाइप के लोग जो है वो तो बिल्कुल नदारत हो जाएंगे। फिर इनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जांच की भी है ना। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि नेपाल के अंदर अभी मामला शांत नहीं होगा। सुशीला कार्की जी इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको, इस तरह के दबाव भी आएंगे। लेकिन नेपाल के फ्यूचर के लिए अगला 6 महीना जो है बहुत ही इत्मीनान से, पेशेंस के साथ सबको इस तरह के सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेपाल के युवा वर्ग ने विद्रोह और हिंसक प्रदर्शनों के बाद ओली की सरकार हटाई और खुद नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चुना। वैसे सुशीला कार्की जेनजी प्रदर्शनकारियों के ही नेता हैं, लेकिन अब वो उनसे भी नाराज हो गए। जेनजी प्रदर्शन के अगुवा रहे सुदन गुरंग अब नेपाल में बड़ा खेल करने की फिराक में है, क्योंकि अब जेनजी ही कई गुटों में बटा हुआ है जो नेपाल में फिर से हिंसक प्रदर्शन की आग को भड़का रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।